कभी सोचा है कि कोई भी बड़ी चीज, मतलब कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बस एक छोटे से मैनेजेबल से कदम से। आज हम इसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे एक एक ईंट जोड़कर कामयाबी की एक पूरी इमारत खड़ी की जा सकती है। ये कहावत तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना? रोम एक दिन में नहीं बना था। बिल्कुल सही बात है। ये हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों के लिए सब्र रखना पड़ता है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? मुझे लगता है ये तो सिर्फ आधा सच है। देखिए, इस कहावत की असली ताकत इसके दूसरे हिस्से में छिपी है कि हर दिन ईंटें रखी जा रही थीं। और बस यही वो आइडिया है जिसे आज हम समझेंगे। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने की जो ताकत है ना, वो कमाल की है। तो चलिए बात करते हैं सिर्फ एक ईंट की ताकत के बारे में। आखिर एक अकेली ईंट में ऐसा क्या है? और क्यों एक पूरी दीवार का ख्याल ही हमें आगे बढ़ने से रोक देता है? आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर होता क्या है, हम जब कोई बड़ा लक्ष्य देखते हैं ना, तो हम पूरी दीवार को देखने लगते हैं। और वो लक्ष्य इतना बड़ा, इतना दूर लगता है कि पहला कदम उठाना ही पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। और नतीजा, हम वहीं की वहीं जम जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। ये एक पैरालाइज कर देने वाला एहसास है, सच में। तो ये ब्रिक बाय ब्रिक मेथड आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि कोई भी बड़ी कामयाबी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो हजारों छोटे छोटे सही दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा है, जिन्हें एक के ऊपर एक समय के साथ रखा गया है। ये कोई जादू नहीं, ये रोज की जाने वाली एक तरह की साधना है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तरीका काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, रोज की छोटी छोटी जीतों पर फोकस करना। यही जीतें आपको आगे बढ़ने का मोमेंटम देती हैं। दूसरा, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी को चुनना। मतलब एक दिन में 10 घंटे मेहनत करने से कहीं बेहतर है कि 10 दिन तक रोज 1-1 घंटा काम किया जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये समझना कि हर कोशिश, हर एक ईंट की अपनी अहमियत है, भले ही उसका असर आपको तुरंत ना दिखे। अब थियोरी तो बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीज कैसी दिखती है। कुछ कहानियां हैं जो इस आइडिया को सिर्फ समझाएंगे नहीं, बल्कि दिमाग में बसा देंगी। जैसे रोहन की कहानी को ही ले लीजिए। एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीने छूट जाते थे। उसके लिए स्टेज पर जाकर भाषण देना मानो डर की एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने हिम्मत की पहली ईंट रखी। आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ एक लाइन पढ़ना। बस वहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे एक एक ईंट जुड़ती गई। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। पहले क्लास में बस एक छोटा सा पॉइंट रखना, और देखते देखते कुछ ही महीनों में उसी रोहन ने स्टेज पर एक पूरा भाषण दे दिया। सोचिए, एक छोटी सी पहली ईंट ने उसके डर की पूरी दीवार को ही बदल कर रख दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1000 से भी ज्यादा। जानते ये क्या है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो संख्या है जितनी बार थॉमस एडिसन को नाकाम कहा गया जब वो लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एडिसन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए हर नाकामी एक हार नहीं थी, वो एक ईंट थी, एक नया सबक जो उन्हें बता रहा था कि ये तरीका काम नहीं करता। वो तो बस एक एक करके गलत रास्ते हटाते जा रहे थे, और उन्हीं हजारों ईंटों को जोड़कर उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो इन कहानियों से हमें प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अब बात करते हैं अपनी पहली ईंट रखने की। जरा इस चार्ट को देखें। ये क्या दिखा रहा है कि एक हफ्ते तक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से कहीं ज्यादा फायदा 1 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा करने से मिलता है। मतलब साफ है, छोटे और लगातार किए गए काम कुछ दिनों की भारी भरकम मेहनत से हमेशा बेहतर नतीजे देते हैं। तो असली चैलेंज क्या है? असली चैलेंज है अपने लक्ष्य को पहचानना, और फिर बस उस अगली ईंट को ढूंढना जिसे आज रखा जा सकता है। पूरी दीवार के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ उस एक ईंट पर ध्यान लगाना। तो ये सवाल अपने आप से पूछने का है, वो कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल कदम है जो आज उठाया जा सकता है? वो अगली ईंट क्या है? तो बस एक बात याद रखनी है, दीवार का पीछा मत कीजिए, बस अगली ईंट रखिए। और फिर देखिए, एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ईंट दर ईंट जोड़कर कुछ बहुत ही शानदार बना दिया गया है।